हेलो फ्रेंड्स, जो यह स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, यह क्वेश्चन डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के रिवेटेड कनेक्शन चैप्टर से है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम आपको बेहतर ढंग से सॉल्व करके बताता हूँ और बड़े ही ध्यान से इसे देखिए। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 18 में मोटी प्लेट को बट जोड़ के लिए ट्रिपल रिवेटेड डबल कवर प्लेट के लिए जोड़ का अभिकल्पन करें। मतलब कह रहा है बट ज्वाइंट जो है ये अब इसका जो ट्रिपल रिवेट्स लगे हुए हैं और इसका स्ट्रेंथ और ये प्लेट्स की थिकनेस सभी हमें ज्ञात करना होगा और इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये कैसे। पहले तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो बीच में प्लेट लगी हुई है ये मेन प्लेट है और इसका ज्वाइंट ये है और इसमें रिवेट्स ट्रिपल रिवेट्स लगे हुए हैं। कह रहा है कि ट्रिपल रिवेटेड मतलब 1 2 3, एक तरफ ज्वाइंट की एक तरफ 3 रिवेट्स और इस ज्वाइंट के फिर राइट साइड में भी 3 रिवेट लगे हुए हैं। मेन प्लेट को हम टी से प्रदर्शित करते हैं और जो कवर प्लेट लगी होती हैं इन्हें हम T1 से प्रदर्शित करते हैं। जो रिवेट लगा हुआ है, रिवेट को जो व्यास होता है मतलब डाया, उसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और जो इसमें प्लेट्स में होल बना होता है उसे हम ग्रास डाया कहते हैं। इसका डाया को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं। इसमें दिया है मेन प्लेट की मोटाई कितनी है, टी बराबर दिया है 18 mm और कुछ हमें नहीं दिया हुआ है और कुछ जितने भी हैं उसे हम एज्यूम करना होगा। सभी मान को एज्यूम हम पावर ड्रिवन शॉक रिवेट के लिए हम शेयर स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे। पहले देखते हैं शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है। एफएस, इसे हम एफएस से प्रदर्शित करते हैं। शेयर स्ट्रेस इसे 100 न्यूटन पर mm² और बियरिंग स्ट्रेस एफबी से प्रदर्शित करते हैं। बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, इसे हम 300 न्यूटन पर mm² और टेंसाइल स्ट्रेस होता है, इसे भी 100 न्यूटन पर mm² होता है। अब देखते हैं अब स्टेप 1 अब सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में क्या ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं साइज ऑफ रिवेट एंड प्लेट। साइज ऑफ रिवेट एंड प्लेट, रिवेट और प्लेट का साइज ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें मेन प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है, टी बराबर दिया है 18 mm। अब इसी की सहायता से हम जो कवर प्लेट है इसका हम थिकनेस ज्ञात कर लेंगे। इसी का थिकनेस ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला होता है T1 बराबर 5/8 इंटू टी, 5/8 इंटू टी। तो हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर निकलेगा क्या आएगा, 5/8 इंटू टी बराबर 18। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हमारा आ जाएगा 11.225 mm। इसे हम 12 mm एज्यूम कर सकते हैं, 12 mm मान सकते हैं, इसी से कर सकते हैं। अब इसी का रिवेट का अब हमें मेन प्लेट और कवर प्लेट के थिकनेस हमें ज्ञात हो गया। अब हमें जो रिवेट है, रिवेट का डाया हमें ज्ञात करना होगा। इसका क्या होगा, इसे फाई बराबर होता है 0.6.05√T। ये अनविन्स फार्मूला होता है। क्या होता है, अनविन्स फार्मूला। ये अनविन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फार्मूला दिया हुआ था। इसी का देखो हम ज्ञात करेंगे
6.05√18। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें क्या आता है 6.05 इंटू √118 इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 25.66। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका हमारा आ जाएगा इधर 25.666। इसमें देखिए 6679 है तो इसको हम 67 लिख सकते हैं, 67 mm फाई बराबर। अब हमें ग्रास डाया मतलब होल का डाया, जो इसमें प्लेट में होल किया गया है उसका डाया हम ज्ञात कर लेंगे। डी बराबर होता है फाई प्लस, यदि 25 mm से अधिक है तो इस रिवेट के डाया में 2 mm जोड़ा जाता है। यदि 25 mm से कम होता तो वहाँ 1.5 mm जोड़ा जाता। यहाँ पर अब दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा 2 mm जोड़ दिया जाएगा तो फाई बराबर है 25.67 प्लस 2, तो हमारा हो जाएगा 27.67 mm। ग्रास डाया भी हमारा निकल गया है, तो हम इसे हम क्या मान सकते हैं, डी बराबर 28 mm से मान सकते हैं। अब देखो, अब स्टेप 2, अब यहाँ पर एक स्टेप हो गया, अब स्टेप 2 हम ज्ञात करेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 इसमें हम रिवेट वैल्यू ज्ञात करते हैं। रिवेट वैल्यू इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। रिवेट वैल्यू आर बराबर, इसमें हम क्या होता है, आर बराबर होता क्या है, मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। इसमें शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम होता है उसी को हम रिवेट वैल्यू मानते हैं। तो यहाँ पर भूलिए, यहाँ पर लिखना चाहिए मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ पर निकालते हैं शियर स्ट्रेंथ। इसे हम PS से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला होता है 2n पाई4 डी स्क्वायर इंटू शेयर स्ट्रेंथ। तो यहाँ शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं, यहाँ पर हमें शेयर स्ट्रेस रखना होगा FS। तो अब यहाँ 2 को 2 क्या दर्शाता है, 2 हमारा शेयर को दर्शाता है, क्योंकि जब ये रिवेट लगा इसमें डबल कवर प्लेट है तो हमारा एक शेयर यहाँ से उत्पन्न होगा शेयर, और एक शेयर यहाँ पर इस स्थान पर शेयर स्ट्रेस उत्पन्न होंगे। इसलिए यहाँ पर हमें 2 रखा जाता है। और जो n जो दिया है, n रिवेट ऑफ नंबर मतलब कितने रिवेट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 3 रिवेट्स लगे हुए हैं, इसलिए n बराबर यहाँ पर 3 रखा जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू n बराबर 3 इंटू पाई/4 इंटू डी का मान है कितना 28 मतलब 28 का स्क्वायर इंटू एफ शेयर स्ट्रेस हमारा कितना था 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आपको हम दिखा देते हैं कैसे होता है। 2 इंटू 3 इंटू 1 सेकेंड पाई/4 इंटू 28 का स्क्वायर इंटू 100, तो हमारा आ जाएगा ये 36। तो हमारा ये आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, ये हमारा आ जाएगा 369451.29। ये आया न्यूटन में। हम इसे किलो न्यूटन में जब ज्ञात करेंगे तो इसमें किलो न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 369.12345 किलो न्यूटन।
ये हमारा निकल गया क्या, शियर स्ट्रेंथ। अब हम बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ इसे हम पीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ रिवेट्स इंटू डी इंटू टी और एफ वी। तो हमारा आ जाएगा 3, डी हमारा है 28 इंटू टी बराबर है दिया है, टी बराबर दिया है वो 18 इंटू बेयरिंग स्ट्रेंथ दिया 300। जब इससे हम ज्ञात करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको हम दिखाते हैं आपको कैसे होता है। इसका हम यूज करेंगे 3 इंटू 28 इंटू 18 इंटू 300। तो हमारा आएगा 453600। ये न्यूटन में आ गया। ऐसे हम किलो न्यूटन में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो ये 453.6 किलो न्यूटन ये हमारा आ गया। ये हमारा आ गया बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ। अब हमें आर का मान क्या होगा, मिनिमम ऑफ रिवेट वैल्यू, मतलब रिवेट वैल्यू में जो मिनिमम लिया होता है शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम होता है वही हमें लिया जाता है। यहाँ शियर स्ट्रेंथ हमारा आया 369.45 किलो न्यूटन। यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेंथ जो आया हुआ है 453.60 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये हमारा अधिक है, मैक्सिमम वैल्यू है, और इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है ये शियर स्ट्रेंथ का आया है। तो यहाँ आर बराबर हो जाएगा हमारा क्या, आर रिवेट वैल्यू का हो जाएगा आर बराबर हमारा 369.45 किलो न्यूटन। अब स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप 3 में हमें क्या ज्ञात करना होता है, यहाँ पर पिच वैल्यू ज्ञात करना होता है। पिच आप जानते हैं क्या किसे कहते हैं, ये जो रिवेट्स हैं इस रिवेट के सेंटर से इस रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। ये हमें ज्ञात करना होगा कि कितना पिच वैल्यू कितने कितने दूर पर हमें ये रिवेट्स लगेंगे। ऐसे यहाँ पर पिच वैल्यू के इसका फार्मूला होता है P माइनस डी ब्रैकेट में इंटू टी इंटू एफ टी टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल आर। अब इसका हम देख लेंगे। P का मान हमें तो ज्ञात करना है, P माइनस डी का मान है 28, T का मान है 18 और टेंसाइल स्ट्रेस का मान है 100। टेंसाइल स्ट्रेस के लिए अपन देखते हैं 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ था। इसको हम रिवेट वैल्यू हमें आपको देखें 369 किलो, ये किलो न्यूटन में, तो इसे हम किलो न्यूटन नहीं न्यूटन में रखा है 369,450 इतना ही था ना, ये न्यूटन में हमारा आ गया था। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना आता है। तो हो जाएगा P माइनस 28 इक्वल, जब ये इस यहाँ पर इसको इधर हम भेजेंगे तो इधर हमारा डिवाइड में चला जाएगा तो हमारा इधर आ जाएगा 205.25। अब यहाँ P बराबर ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, दो जुड़ जाएगा तो इधर हमारा हो जाएगा 233.25 ये आ जाएगा mm में हमारा पिच हो गया। अब इसे हम चेक करने के लिए देखते हैं पिच वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं। तो उसके लिए भी फार्मूला होता है मिनिमम पिच वैल्यू कितना हो जाए, मिनिमम पिच के लिए होता है 2.5 इंटू 5 मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट डाया ऑफ रिवेट का निकालते हैं। यहाँ पर 2.5 इंटू फाई का मान कितना निकाला था हमारे पास, यहाँ फाई का मान 25 था तो हम यहाँ पर 26 रखते हैं। यहाँ पर हम मान सकते हैं क्या 26 mm। तो यहाँ 26 है, फाई का मान क्या हो जाएगा 26। तो हमें कैलकुलेटर से गुणा करके देख लेते हैं क्या आता है।
2.5 इंटू 26, तो हमारा आ जाएगा 65 mm। ये हमारा मिनिमम 65 mm, मतलब हम पिच वैल्यू मिनिमम हमारा पिच वैल्यू कितना हो जाए 65 mm होना चाहिए। अब मैक्सिमम पिच वैल्यू देख भी लेते हैं। मैक्सिमम पिच वैल्यू कितना हो जाए 32T और 300 mm। इसका मतलब होता है यदि हम टी का मान रखते हैं, इस टी का मान रखते हैं तो इसे सॉल्व करने पर हमें या तो 300 से अधिक आए या तो 300 अधिक, ये 300 से अधिक आए या तो कम आए। इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आती है उसी को हमें रखा जाता है। इसमें हम देखते हैं टी का मान है 32 इंटू टी का मान कितना था, थिकनेस ऑफ प्लेट, मेन प्लेट का ही रखा जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं इस टी के जो कवर प्लेट लगे होते हैं ये 12 mm था, और यदि और मेन प्लेट था हमारा 18 mm। इसका T1 और T में से, इसमें से कवर प्लेट से और मेन प्लेट में से जो मिनिमम होता है वही लिया जाता है। जो कवर प्लेट और मेन प्लेट, कवर प्लेट में इन दोनों का योग से, दोनों का जोड़कर जो मिनिमम आता है, मतलब यहाँ हम देखते हैं कितना टी का मान हम कितना निकाले थे। यहाँ पर टी बराबर 12 mm था, तो हम यहाँ देख लेते हैं एक डब्बे में यहाँ निकाल कर, यदि 12 T1 2T1 और टी में से, इसमें से जो मिनिमम होता है T1, इसमें से जो मिनिमम होता है वही हमें रखा जाता है। यदि यहाँ पर हम T1 को मान लेते हैं तो यहाँ पर हम T1 का मान कितना निकाले थे 12 mm, तो यहाँ आ जाएगा 24 mm। और हम देखते हैं कि जो टी का मान था, टी का मान हमारे 18 mm दिया था इसमें से, इसलिए हमें ये वैल्यू लिया जाए, मेन प्लेट का ही लिया जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम है। इन दोनों का योग से ये 24 हो जा रहा है, ये अधिक हो जा रहा है इसमें इससे 18 mm से, इसलिए यहाँ पर हम रखा जाएगा कितना 18 और 300। अब इसे हम देखते हैं 32 इंटू 18 आएगा 576, ये आ गया हमारा 576 और 300 mm। तो हमें इन दोनों में से हमें कौन सा चूज करना है, 576 मैक्सिमम वैल्यू रखें या 300। तो हम देखते हैं पिच वैल्यू, इसमें हमें इसमें से भी जो मिनिमम होगा, इसमें से और इसमें से जो मिनिमम होगा वही रखा जाता है, जो कि हमने वैल्यू पिच वैल्यू 300 बाई 233.25 लाए हुए हैं, 25 लाए हुए हैं। इसका मतलब हमें ये वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड, ये हमारा फेल, ये पिच वैल्यू रखा जाएगा तो हमारा रिवेट्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे, इतने डिस्टेंस पर नहीं रखा जाएगा। और हमें ये नहीं रखना, यहाँ पर इसकी जगह पर हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पिच वैल्यू हम 300 mm यूज करेंगे, यूजेबल है। यदि पिच वैल्यू हम इतना रखते हैं तो हमारा जो कवर प्लेट्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, इसलिए हम 233.25 mm नहीं रख सकते। इसके लिए सूटेबल होगा 300 mm। इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वही रखा जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने तो आपको बहुत अच्छे तरह से समझाने की कोशिश किया है और आप तो समझ गए होंगे। अब इस एक बार फिर दोबारा दिखा देते हैं कैसे कैसे हमने क्या क्या किया है। इसमें हमने सबसे पहले तो हमने इसमें केवल हमें थिकनेस ऑफ मेन प्लेट का दिया हुआ था, और हमने शियर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस हम इन तीनों को एज्यूम किया है। एज्यूम ये कैसे किए हैं, हमें ये पावर ड्रिवन शॉप, मतलब पावर ड्रिवन शॉप के रिवेट से हमने उठाया है कि पावर ड्रिवन शॉप जो होता है, जो फैक्ट्रियों में जो रिवेट्स बनाए जाते हैं उसकी स्ट्रेंथ से ये दिया हुआ है। तो शियर स्ट्रेस 100 और बेयरिंग स्ट्रेस 300 और टेंसाइल स्ट्रेस जो है जो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर
रखा गया है। स्टेप वन में हमने क्या किया, सबसे पहले साइज ऑफ रिवेट और प्लेट का साइज और रिवेट का साइज हमने ज्ञात किया, क्योंकि मेन प्लेट का थिकनेस हमें तो दिया हुआ था और जो कवर प्लेट थी उनको थिकनेस हमें ज्ञात करना था। उसका थिकनेस ज्ञात करने के लिए हमारे एक फार्मूला था 5/8 इंटू टी। मेन प्लेट का 5/8 बार इसका यूज करेंगे। ये इस फार्मूला का जब हल किया तो हमने मेन कवर प्लेट्स जो हुई, कवर प्लेट्स का वैल्यू आ गया 12 mm आया है। और अब हमें कवर प्लेट ज्ञात हो गया, मेन प्लेट हमें दिया ही था। अब हमें रिवेट का जो डाया था इसका हमें ज्ञात करना था। इसका ज्ञात करने के लिए अनविन्स फार्मूला होता है। इस अनविन्स फार्मूला की सहायता से हम रिवेट की वैल्यू डाया ज्ञात कर लेते हैं, जो कि दिया हुआ है, देख लीजिए। इसमें रखे तो हमें रिवेट का व्यास ज्ञात हो गया। रिवेट व्यास ज्ञात हो गया तो हम रिवेट को व्यास के लिए अब ग्रास डाया भी निकालें, मतलब हम इन प्लेटों में कितना होल्स किया जाए कि जिसमें से आसानी से जो रिवेट्स हैं उसमें बैठ जाए। अब इसका ग्रास डाया भी 28 mm प्राप्त हुआ। अब इसके अब दूसरे स्टेप में हम देखते हैं क्या इसमें होता है। इसमें रिवेट वैल्यू, मतलब रिवेट का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम ज्ञात करते हैं कि कितने पर हमारा रिवेट फेल नहीं होगा यूज करने पर। हम शेयर स्ट्रेंथ नहीं ज्ञात करते हैं कि इस रिवेट का शेयर स्ट्रेंथ कितना है, जिसको हमने हल करने पर हमने आया 369.45 किलो न्यूटन। और बियरिंग स्ट्रेंथ भी हमने ज्ञात किया। जब बियरिंग स्ट्रेंथ हमने ज्ञात किया तो यहाँ पर आया है 453.60 किलो न्यूटन। और जिसमें रिवेट वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, जो इसमें शेयर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम होता है वही हमें लिया जाता है। अब यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है रिवेट वैल्यू 369.45 किलो न्यूटन। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, पिच वैल्यू ज्ञात होता है कि हमें रिवेट्स कितने डिस्टेंस पर लगाना है। अब उसके लिए हमें ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला की सहायता P-D/T/Ft इक्वल R, इसकी सहायता से हम देख लेते हैं पिच वैल्यू हमने तो ज्ञात किया है 233.425 बकिल। और पिच वैल्यू के लिए एक और फार्मूला है, पिच वैल्यू ये भी कहता है IS कोड के हिसाब से कि मिनिमम पिच वैल्यू कितनी होना चाहिए कि इतने मोटे जो डाया के हिसाब से कितने डिस्टेंस पर हमें रिवेट की डाया के हिसाब से कितने दूर डिस्टेंस पर हमें रिवेट रखना चाहिए, उसकी वैल्यू के दिया है। मिनिमम है 65 mm इस प्लेट के लिए, इस रिवेट के लिए हमें इतने मिनिमम डिस्टेंस इतना mm होना चाहिए, 65 mm होना चाहिए। और मैक्सिमम डिस्टेंस या 300 mm होना चाहिए, 300 mm मैक्सिमम 300 या तो 576 mm होना चाहिए। और इसमें से हमने जो कि हम यूज करेंगे 300 mm न्यूटन पर mm²। दोस्तों, इस सवाल को हमने बहुत बेहतर ढंग से आपको बताया हुआ है और आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या तो कोई दिक्कत आ रही है, वो हमसे कमेंट करिए, उसके पूछिए, मैं आपको ज़रूर से बताएंगे। और ठीक है, फिर एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं आपको, फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे नए न्यू वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। थैंक यू।